नमस्कार, मेरा नाम रीना राय हुआ और क्षेत्र संख्या 37 से मैं जिला पार्षद हूँ 2016 से। और अभी जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी भी हूँ। और अभी जैसे आप देखे हैं बहुत सारा कार्यक्रम मैंने कराया है और कई कार्यक्रम में भी गई हूँ, तो वहाँ की जनता लोग का रुझान हो रहा है प्रशांत किशोर जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। मेरी मौजूदगी है विभूतिपुर विधानसभा में और यहाँ पे देख सकते हैं कभी पब्लिक से मिल रही है, लोगों से और बातचीत कर रही है कि इस बार किन पार्टी को, किसको अपना विधायक बनाएंगे, खास करके विभूतिपुर विधानसभा से। लोगों का कहना है कि विकास तो हो नहीं पाता है, जैसे ही चुनाव आता है तो लोग हमारे साथ आते हैं, प्रणाम पाती करते हैं, कहते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। मौका देते हैं तो जनता को ही भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रीना राय मैम है, इनसे जाने का प्रयास करेंगे। पब्लिक से मिल रही है, वार्तालाप कर रही है और एक बार मौका मांग रही है। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम, यहाँ पे अभी सभा लगा, यहाँ पे आई जनता से मिली है और सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख। जी नमस्कार, मेरा नाम रीना राय हुआ और क्षेत्र संख्या 37 से मैं जिला पार्षद हूँ 2016 से। और अभी जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी भी हूँ। और अभी जैसे आप देखे हैं बहुत सारा कार्यक्रम मैंने कराया है और कई कार्यक्रम में भी गई हूँ, तो वहाँ की जनता लोग का रुझान हो रहा है प्रशांत किशोर जी। और खासकर युवा लोग चाहते हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी आए तब बिहार का बदलाव हो, क्योंकि परिवर्तन ही हमारे जीवन का मूल आधार है। हम हर बार परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर चेंज नहीं करेंगे, सरकार नहीं पलटेंगे, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? किसी न किसी पे तो विश्वास करना है। विश्वास से ही हम लोग बनाए हैं, सभी को सरकार बनाए हैं। तो इस विश्वास के आधार पर ही अब पलटना जरूरी है। इस पंचायत में भी आप आए हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आपसे मिल रहे हैं, इस सभा में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता सचमुच में बदलाव चाहती है और एक ऐसे ही पार्टी की जरूरत थी, एक ऐसे ही कैंडिडेट की जरूरत थी? देखिए, लगातार प्रशांत जी का पूरा सोशल मीडिया पे छा रहा है, तो उसी दरमियान जब हम लोग सभा कर रहे हैं तो वहां के लोग भी आ रहे हैं और सुन रहे हैं कि सच में क्या उद्देश्य है उनका। और लोग भी, रुझान भी बढ़ रहा है कि हाँ, अगर इस बार अगर नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी लोग मिल रही हैं और मिल भी रहे हैं। वो भी कहना चाह रहे हैं कि इस बार सरकार पलटेगी, आप लोग प्रयास कीजिए। और क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं चाह रही हैं कि जिस तरह से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाएं सब जो काम कर रही है, चाहे जीविका की हो, चाहे आशा हो, चाहे आवास हमारी आंगनबाड़ी सेविका हो, सब काम कर रही है। तो मेहनत ज्यादा है और मेहनत के जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो राशि मिलनी चाहिए, उसके उपलब्ध में बहुत कम है। तो वो लोग भी निराश है और कहीं ना कहीं हम वो प्रताड़ित भी हुई है। आप देखे होंगे कई जगह लाठी खिलवाए हैं नीतीश बाबू, किसी को नहीं छोड़े हैं। तो इससे भी प्रताड़ित है महिलाएं सब, इसलिए वो संघर्ष कर रही है और बदलाव चाहना चाह रही है। यहाँ पे देख रहे थे कि आप जैसे ही बैठी हुई थी तो कुछ जनताएं आकर के आपसे मिल रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, कैसा लग रहा था और जनता का क्या मांगे है, क्या लग रहा है विभूतिपुर में? जनता लोग सोच रही है कि क्या बात है, उसको भी जानने आ रही है। और हमारा काम है कि प्रशांत किशोर जी का जो उनका धरातल पर जो कार्य होने वाला है उसका प्रचार करके, और साथ में उनका जो स्कूल का बस्ता छाप है उनकी जानकारी हम लोग देना का प्रयास कर रहे हैं। और लोग इसीलिए आ रहे हैं कि क्या हमको कैसे हमको सरकार जब आएगी क्या क्या लाभ होगा, ये सब जानकारी लेने भी जनता लोग मांग भी है कि स्कूल का बस्ता, पढ़ाई होगा सस्ता। क्या लग रहा है कि सचमुच में अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो स्कूल का बस्ता जो है वो पढ़ाई सस्ता करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि उनका जो आप उद्बोधन सुन रहे होंगे उससे स्वाभाविक हमारे जो दूसरे दल के प्रत्याशी सब है, जो अभी धरातल पर अभी है, वो पूरी तरह से डर चुके हैं, वो जान चुके हैं। अभी बाइट देखे होंगे कि प्रशांत जी के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाह रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई मूल रीजन है जिसके कारण लोग नहीं डर रहे हैं। तो ये बड़ी बहुत उपलब्धि है। प्रशांत किशोर जी हैं कि सभी पार्टियों का धज्जियां उड़ा करके रखेंगे पूरी तरह से। अभी तो कह रहे हैं वो अभी फुलझड़ी छोड़ रहे हैं, अभी बम फोड़ना बाकी है। तो आप लोग का क्या विचार है जन स्वराज पार्टी को लेकर कि अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे काफी सारी जनताएं हैं जो यहाँ पे जन स्वराज पार्टी का समर्थन दे रही है और इस पार्टी को लेकर के कहीं न कहीं ये लोग भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव आए। बाकी आप लोग का क्या विचार है, अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। जय हिंद।